जय हिंद दोस्तों। मैं केसी मोहन उर्फ श्रवण आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन कोचिंग सेंटर में स्वागत करते हैं। तो आइए हम लोग मैथमेटिक्स यानी बिहार एसएससी के सीरीज में हम लोग मैथमेटिक्स के प्रश्नों को देख रहे हैं और इसमें पीवाईक्यू जो है हम लोग हल कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग सीजीएल फर्स्ट का जो है पीटी का यहाँ तक हम लोग 24 तक जो है हल कर चुके थे। अब आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 44,806 संख्या को यदि निकटतम हजार में बदलें तो होगा, है ना। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे मान के चलिए जैसे 5.5 है, अगर पॉइंट के बाद 5 से अधिक होता है तो इसको हम लोग क्या है 6 के करीब मान लेते हैं। जैसे अब 4.5 है, पॉइंट के बाद 5 से अधिक हो गया यानी 4 से ये अधिक हो गया, 4.5 से के लगभग हो गया, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं 5 के करीब मान लेते हैं। उसी तरह से ये 44,000 क्या है 806 है, इसका मतलब है ये क्या है 44,500 से अधिक है, तो ये हमारा लगभग 45,000 के करीब जो है हम लोग इसको मान लेते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे क्या है, राम और रहीम की ऊंचाई का अनुपात 7:8 है। यदि रहीम की ऊंचाई 66 इंच है तो राम की ऊंचाई क्या है। ये कुछ नहीं है, रेशियो का कॉन्सेप्ट है सिर्फ इसमें। तो रहीम की ऊंचाई क्या है 66 है, यानी 8 का मान आपके पास दिया हुआ है तो 7 का मान पूछा जा रहा है। तो हम लोग 66 का तुलना 8 से करा देंगे और गुना 7 कर देंगे तो ये हमारा मान निकल जाएगा। तो ये क्या क्या करते हैं, 2 चौके 8 कर देते हैं, 2 से ये भी काट देते हैं। गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 21 और 7 21 2 23, यानी कि 231 बटे 4। 4 से भाग दे दिए, 4 पचे 20 है ना, सॉरी 4 पचे 20 3 और 4 सते 28 3 31, 4 सते 28 2 30, 4 पचे 20, 57.75, यानी कि कहें तो ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, 3/5 को प्रतिशत में व्यक्त करने पर है। तो 3/5 को क्या है हम लोग को प्रतिशत में व्यक्त करना है। तो 3/5 और क्या होगा गुना 100 से हो जाएगा परसेंट में बदलने के लिए, तो 20 दिया 60% हमारा आ जाएगा, है ना। इस तरह से ऑप्शन हमारा सी जाएगा। चलिए, यदि आप एक मकान 50,000 रुपये में खरीदते हैं और 80,000 रुपये में बेचते हैं तो आपका प्रतिशत लाभ क्या है, निकाल दीजिए। ये सभी जो है वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ना। 30,000 का जो है हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब बटे क्या हो जाएगा, 30,000 का प्रॉफिट 50,000 में आया, अब गुना 100 से कर देंगे तो ये हमारा 4 जीरो यहाँ से खत्म हो जाएगा, 5 से इसको काट देंगे, 5 20 100 20 दिया 60%, इसका भी जो है रिजल्ट आएगा, ऑप्शन आपका जो जाएगा सी। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, यदि एक विक्रेता कमीशन 28% है, विक्रेता का कमीशन क्या है 28 है, और 7,500 रुपये की कीमत का माल बेचने पर कितना रुपया कमाएगा। तो 7,500 रुपया बेच रहा है और 7,500 का कमीशन वो क्या लेगा 28%, यानी 28/100 लेगा। तो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा और आप जो है इसको 75 को 28 से गुना कर दिए। अगर इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान ले 30 मान ले, गुना 70 कर दें तो 21, यानी कि ये 2100 के करीब ही जाएगा, है ना, 2100 के करीब ही जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो है ऑप्शन ए आएगा। गुना करेंगे भी तो वही चीज आएगा आपको, है ना। अगर 7 से 70 से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 56 के 6 5 बाकी रह गया, और 7 दूना 14 5 1960 हो जाएगा, और फिर 5 से गुना कर देंगे तो जीरो हो जाएगा, और 5 दूना 10 4 14 हो जाएगा। तो जीरो 6 4 10 और यही 19 2 2100 आया आपका रिजल्ट, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग, तो विषम संख्या का योग क्या होता है एन स्क्वायर होता है ना। ये तो सीधा सीधी फॉर्मूला है एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4, मतलब एन का मतलब यह 4 संख्या, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, यानी ऑप्शन बी। अगर वैसे नहीं पता है तो आप 4 विषम संख्या जो ले लेंगे 1 3 लगातार 5 7, है ना, 7 5 12 3 15 1 16, सभी का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा। ये 4 विषम संख्या इस तरह से ये है, तो 16 16 का मान 2 पर पावर 4। चलिए अगला क्वेश्चन,
ये जो है बहुत पीछे का क्वेश्चन है, 6-7 में ये सब पढ़ाया जाता है। क्रम विनिमय नियम जिसको कहते हैं, जोड़ का क्रम विनिमय नियम होता है, गुना का क्रम विनिमय नियम होता है। तो यहाँ पे 2 गुने 3 और क्या हो जाएगा 2 गुने 4, यानी कि ब्रैकेट में 2 गुने 3 आ जाएगा, प्लस में 2 गुने 4 आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका डी जाएगा, इसमें कुछ नहीं था, है ना। 24 वो 32 में से 8 घटाया जाए तो संगत अंक इस अनुपात में होंगे। 24 और 32 में जो है 8 घटा देते हैं, ठीक है। तो घटा दीजिए, 24 में से हमारा क्या है 8 घट जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 32 में से 8 घट जाएगा, तो 24 में से 8 घटेगा 16 आ जाएगा, और 24 8 32 हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 छक 24, या 8 दिया 24, 8 चौक 8 दूना 16 कर दिए, 8 दूना 16, 8 दिया 24, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 26-24 है। इस कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है? आइए, इसमें कुछ नहीं है, 26-24 को जो है 50 से भाग दे देंगे तो एक छात्र का हमारा निकल जाएगा। देखिए, भाग देने के बाद क्या है, सभी दशमलव पॉइंट में आएगा, तो इसलिए इसको जो है 50 से भाग करने से अच्छा है कि इसमें क्या करेंगे, 2 से हम लोग गुना कर देते हैं। तो ये होगा 24 दूना 48 और 26 दूनी 52, अर्थात 52.48, यानी कि 52.48 कहें तो ऑप्शन हमारा जो जाएगा डी जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, इस अंक को यदि 1 से 9 से गुना करें तो 1 से 9 तक से गुना करें तो गुणनफल को अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर होगा। ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जिनको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, अन्यथा करने में बहुत मुश्किल होगा। कहना ये क्या चाह रहा है, इसको समझने का प्रयास पहले कीजिए। देखिए, सबसे पहले कि मान लीजिए 0 से 9 ही ले लीजिए। चलिए 0 से 1 या 1 से 9 ये कह रहा है, तो चलिए 1 से 9 ही हम पकड़ लेते हैं, है ना। 1 से आप 9 तक संख्या जो भी है 2 3 4 5 इसी तरह से चलता चला जाएगा। ये है एक्चुअली क्या, ये डिजिटल सम का जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डिजिटल सम का जो कॉन्सेप्ट जानते हैं वो तुरंत जो है टिक करके निकल जाएंगे आंसर। तो यहाँ पे 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से जाएगा, और कहता है कि जिस अंक से हम इसमें गुना करें सभी संख्या में, मान लीजिए सपोज दैट हम 8 से गुना कर रहे हैं सभी में, 8 से गुना कर देंगे सभी में, तो ये गुना करके जो अंक हमको मिलेगा फिर उसका योग करें तो यही 8 हमको प्राप्त हो। जैसे 8 को 1 से गुना करेंगे तो ये 8 मिला तो ठीक है, और 8 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा। इसके अंकों का योग फिर करें तो हमारे पास क्या जाएगा 7 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है नहीं, यही 8 होना था यहाँ पे। उसी तरह से 8 को 3 से गुना करेंगे तो हमारा प्लस क्या आ जाएगा 24, 4 2 6 हो जाएगा ये अंकों का योग। तो ये भी गलत हो। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि अंकों का योग प्रत्येक दशा में इस अंक के बराबर हो, यानी इस संख्या जिससे हम लोग गुना कर रहे हैं उसी अंक के बराबर होना था। तो ऐसा कॉन्सेप्ट वही डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी भी संख्या में 9 से गुना अगर करें तो उसके अंकों का योग हमेशा 9 ही मिलता है। जैसे 9 यहाँ 1 से 9 को गुना किए तो 9 हुआ, 2 को 9 से गुना करेंगे तो 18 होगा, 18 का फिर जो है योग यानी डिजिटल सम डिजिट का योग यानी कि अंकों का योग करेंगे तो वही हमको 9 मिलेगा। इसी तरह से 9 से गुना करेंगे तो ये 27 होगा, फिर इसके अंकों का योग आपका 9 ही मिलेगा। 9 को फिर 4 से गुना कीजिएगा तो 36, और फिर इसके अंकों का योग कीजिएगा तो 9। तो वैसी संख्या कौन है जो कि 1 से 9 तक या 0 से 9 तक में गुना करें तो वो हमारा 9 है, और उसका डिजिटल सम हमेशा 9 ही मिलेगा, जो कि ऑप्शन आपका बी जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट पे आधारित था। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट होगा तो आप जो है आसानी से आंसर दे पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इस अंक के अतिरिक्त प्रत्येक अंक के न्यूनतम से 2 कारक होते हैं। पार्ट फ्रॉम दिस नंबर एवरी नंबर हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर, तो 2 फैक्टर क्या हो सकता है, तो 10 का ही 2 फैक्टर बन सकता है। क्या बनेगा, 2 गुने 5 करेंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा, है ना। एक का गिनती नहीं होता है, एक सभी में होगा। जैसे 1 गुना 5 करेंगे तो 1 होगा, 1 तो सभी में, 1 इसमें भी होगा। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 इसमें भी होगा। 1 गुना 0 करेंगे तो ये 1 इसमें भी होगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन हमारा जो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने या तो भौतिकी या गणित या दोनों लिए। 65% ने भौतिकी ली, 59.2% ने गणित ली। यदि कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2000 है तो कितने ने गणित तथा भौतिकी दोनों लिए। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है वेन डायग्राम सेट थ्योरी का क्वेश्चन है।
अगर जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तभी ये हिसाब बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, फिजिक्स की बात कर रहा है और मैथ की बात कर रहा है, और दोनों की बात कर रहा है, फिजिक्स प्लस मैथ की। ठीक है, तो यहाँ पे जब सेट थ्योरी पढ़े होंगे तो ओनली मैथ होता है, ओनली फिजिक्स होता है, और जो है दोनों होता है। ओनली फिजिक्स अगर कहा जाए तो वो ऐसा विद्यार्थी होता है जो कि केवल फिजिक्स पढ़ता है ना। ओनली को हम लोग क्या कहते हैं, केवल केवल फिजिक्स पढ़ता है, और केवल मैथ पढ़ता है तो वो फिजिक्स प्लस मैथ में नहीं गिनती होगा, वो अलग होगा। फिजिक्स और मैथ, वो ऐसा विद्यार्थी होगा जो सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ने वाला होगा, और जो है केवल मैथ पढ़ने वाला है तो वो केवल मैथ है। और हम सिर्फ कहें फिजिक्स तो इसका मतलब है कि फिजिक्स मैथ पढ़ने वाला, तो इसका मतलब है कि ये विद्यार्थी जो है काउंट कहाँ करेगा, फिजिक्स में भी करा लेगा, और ये विद्यार्थी काउंट मैथ में भी करा लेगा। अर्थात यही विद्यार्थी ओवरलैप होता है, यही विद्यार्थी दोनों जगह काउंट कराता है, जिसके कारण ओवरलैप होता है, हम लोग समझ नहीं पाते। तो इसमें होता क्या है, तो इसका काउंट एक ही जगह होना है, या तो मैथ में कहीं करा लेगा तो वही चीज है, वही विद्यार्थी फिर घूम के यहाँ पे आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि 65% विद्यार्थी ये है क्या, फिजिक्स में, और 59.2% विद्यार्थी जो है क्या है हमारा, मैथ में। तो दोनों मिलाकर के हमारे पास क्या हो जाएगा, 124.2%। इसका मतलब है 124.2% है, तो ये 24.2%, 100% ही होता है टोटल। तो 24.2% ये कौन है, तो ये यही है जो कि ओवरलैप हो रहा है फिजिक्स प्लस मैथ में। ये जो है दोनों पढ़ने वाला 24.2% है, यानी 124.2% में जो है हम 100% माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24.2%। और 24.2% विद्यार्थी यही ओवरलैप करता है, जिसके कारण यहाँ पे परसेंटेज में मान 100 से अधिक आता है। ठीक है, तो ये 24.2% दोनों पढ़ने वाला है, गणित तथा भौतिकी पढ़ने वाला, और ये जब गिनती कराएगा तो मैथ में भी कराएगा और फिजिक्स में कराएगा, दोनों जगह करा लेता है ना, तो इसलिए ओवरलैप होता है। चलिए, उम्मीद है कि चीजें समझ गए होंगे। और कहता है यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 2000 है तो कितने ने गणित तथा भौतिकी दोनों लिए, यानी दोनों लेने वाला 24.2% है, और 100% का मान आपके पास दिया हुआ है। 100% बराबर क्या है, 2000 है, तो 1% का मान 20 हो गया, तो 24.2% का मान क्या हो जाएगा, तो 20 गुने 24.2% कर दीजिए, तो जीरो तो खत्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 484.0 हो जाएगा, ये खत्म हो गया पॉइंट से। तो इसका मतलब है ऑप्शन आपका डी। चलिए, ये अंतिम क्वेश्चन था सीजीएल फर्स्ट का, जो मेंस का क्वेश्चन था और मेमोरी बेस्ड था, इसलिए इतना क्वेश्चन इसमें उपलब्ध हो पाया। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।